हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं सौरचार्य एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं अपनी नई वीडियो के साथ। और आप लोगों को बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक तरीके से किस तरीके से लगातार अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाए हैं, लगातार जो मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ कैमरे के पीछे, लगातार जो हमारे अपने हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा रहे हैं और लगातार वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, हमारे टीम गुरुकुल को इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आपका जो चैनल है वो नई ऊंचाइयों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता चले और हम लोग अपनी इस मुहिम को, अपनी इस सीरीज को लगातार इसी तरह आगे बढ़ाते चले। तो बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो पे। टॉपिक चल रहा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर की लगभग हमने सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवा दी थी। आज आपका लास्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट का, जिससे हम सीखेंगे कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का। अभी तक हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा था, आज लास्ट वीडियो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। अभी तक अपन स्क्वायर फाइंड कर रहे थे। तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसे कि स्क्वायर में बताया था कि अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा, और अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। तो उसी तरह ये प्रॉपर्टीज भी है, कोई अलग से नहीं है कि अगर आपका नंबर जो है वो ऑड है तो आपका जो स्क्वायर रूट भी आएगा वो भी ऑड नंबर ही होगा, और अगर कोई आपका नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होगा। एग्जांपल के लिए अगर चलते हैं, फिर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमने देखा जो 9 है वो कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो उसका हमें पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3 × 3 यानी 3 हो जाता है स्क्वायर रूट। तो ये भी क्या है, ऑड नंबर है। तो दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह एक इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर होता है आपको, मान लिया हमने √16 स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो 16 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो अगर 16 कैसा है, इवन नंबर है, तो 4 भी कैसा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो हमें लगता है फर्स्ट प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज पर आते हैं। कहती है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 2 3 7 8 देन इट डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्क्वायर रूट में उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 आ रहा है, 2 3 7 और अगर 8 आ रहा है, तो वो नंबर जो होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो नंबर अपना पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। जैसे कि हमने कोई नंबर दे दिया, आपका दे दिया 23 तो ये जो 23 लिखा है, हमने देखा इसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। तो क्या यूनिट डिजिट 3 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है? इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अतः हम सेकंड प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 2 3 7 8 देन इट डज नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ अ नंबर हैज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 1 4 5 6 और 9। तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। अगर ये नंबर यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं तो आपका जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए लेकर देखते हैं हम कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पर ये नंबर आ रहे हो। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ले लिया हमने आपका कितना 1, यानी हमने ले लिया आपका कितना 81। दूसरा ले लिया हमने 4 यानी 80, दूसरा 4 किस में आता है 64। अगला लिया हमने 5, हमने ले लिया 25। एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, आप कोई भी नंबर इसमें यूज करके देख सकते हैं। अगला नंबर लिया हमने 36। अगला नंबर ले लिया हमने कौन सा 9, किस में आता है, केवल 9 में आता है, या फिर 49 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने देखा कि इसके देखो 0 वाला, मान के चलो एक 0 वाला हमने ले लिया 100, 0 वाला ले लिया हमने 100। अब इधर देखा इसके यूनिट डिजिट पर 0 है, मतलब ये किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है, हमें पता है।
इसके यूनिट डिजिट पर कितना है 1 है, तो ये कितने का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। इसके यूनिट डिजिट पर 4 है, तो इसको हमें पता है कि कितने का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। ऐसे इसके यूनिट डिजिट पर 5 है, तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। इसके यूनिट डिजिट पर 6 है, तो हमें पता है ये 6 का स्क्वायर होता है। ये इसके यूनिट डिजिट पर 9 है, तो हमें पता है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 1 4 5 6 और 9 0 1 4 5 6 9 अगर यूनिट डिजिट पर आते हैं तो हम समझ जाएंगे, हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम तुरंत कह सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अगली जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, कह रही है नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर में हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो उसका नंबर ऑलवेज क्या रहता है पॉजिटिव ही रहता है। क्यों? क्योंकि -4 × -4 इक्वल टू हो जाता है माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस हो जाता है और 4 4 क्या हो जाता है 16। तो इसका जो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके अपोजिट स्क्वायर रूट में ये नहीं होता है। अगर किसी में हमने बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 तो स्क्वायर रूट ऑफ -16 इक्वल टू 4 हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी, अब आप बात आती है कैसे आप पता लगाओगे, कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है बच्चों को ये पता नहीं होता है कि स्क्वायर रूट में फाइंड कैसे करना है, या स्क्वायर जितने आपको याद है वो तो ठीक है याद होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के जो होते हैं वो 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि लगभग हर बच्चे को आता है और आना भी चाहिए। जैसे हमने बोल दिया आपका पहला जो आपका मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, हमने आपसे बोल दिया कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 144, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालना, फैक्टर सभी को निकालना आता होगा। हमने देखा ये नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 या 14, 2 2 या 4, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा हो जाता है 6, 2 5 जा और 2 6 जा हो जाता है 12। इधर से हमने फिर से 2 से दिया तो 18 2 जा 36, फिर हमने 2 से दिया तो 9 आ जाएगा, फिर हमने 3 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको बनाने पड़ते हैं पेयर। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है रूट पर 2 की पावर, रूट पर 2 की पावर। तो ये मोस्टली लिखा नहीं जाता है, इसको हम नॉर्मली यही लिखा रहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। तो इस 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फैक्टर आएंगे उसके आपको 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो इधर हमने देखा ये 2 2 के पेयर बनाया, 2 डबल 2 आ गया, इसमें से एक 2 को बाहर निकाल लो, तो एक 2 को हमने बाहर निकाल लिया। इसमें भी डबल 2 यानी पेयर बन गए, तो इसमें से एक 2 को बाहर निकाल लो। 3 का भी पेयर बन गया है, तो इसमें से एक 3 को बाहर निकाल लो। ये आपका हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4, 4 3 या 12, तो आपका ये निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो आशा करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हमारी वीडियो हर बच्चे के पास पहुंचे जो कि अपना अभी सीख रहा है। कोई भी चीज उसको प्रॉब्लम होती है, कई सारी वीडियोज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए जाते हैं, तो जो सीखना चाहता है उस तक आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगला जो मेथड होता है वो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड होता है। कौन सा? सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव का मतलब लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, कम करते जाना। मेथड का मतलब आपको पता ही है कि आप मेथड सीख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मान के चलो हमने लिया वही 144 ले लिया, अब 144 का हम इससे भी मेथड से पता लगाएंगे, दूसरे मेथड से। कैसे लगाएंगे, हमने देखा सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, आपको केवल ऑड नंबर माइनस करने पड़ते हैं, केवल ऑड नंबर। आपको पता है ऑड नंबर होते क्या क्या हैं, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। सिंपली जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है वो कहलाते हैं ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम माइनस करते जाएंगे, किस में से, 144 में से, और कहां तक माइनस करेंगे, जब तक कि वो 0 नहीं आ जाता है, और उसके हम स्टेप काउंट करते जाएंगे। जितने स्टेप में 0 आ जाएगा वही आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखिए कैसे लिखा है 144 में से पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे यानी -1, तो -1 कर दिया हमने, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा 143, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप में आप 3 माइनस करेंगे, तो सेकंड स्टेप में आप क्या माइनस करेंगे 3, तो आपने इसमें से माइनस कर दिया 3, तो कितना बचा 143 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 140। ये बन गया आपका थर्ड स्टेप के लिए रेडी हो गया। थर्ड स्टेप में आप फिर से अगला नंबर जो है वो है 5 को माइनस करेंगे, तो इसमें से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो 5 माइनस किया तो आपका कितना आ गया 135, और ये आपका फोर्थ स्टेप के लिए रेडी हो गया। ऐसे ही आपने इसको आपने अगला जो नंबर है 7 है, आपने 7 इसमें से माइनस किया तो 135 में से आप 7 माइनस करोगे या अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाएगा। कितना होगा 7 माइनस करो 135 से तो आ जाएगा 128। अब 128 में से अगला नंबर क्या होता है 9 माइनस करोगे, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 ये हो जाएगा, 1 वहां से चला जाएगा तो 119 हो जाएगा। ये अगले स्टेप के लिए आ गया। अगला स्टेप जो होता है 119 तो हमने माइनस कर दिया, अब करना है 11 माइनस, तो यहाँ से कर देंगे 11 माइनस। जब हम यहाँ से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 में से हमने 11 माइनस किया तो आपका आ गया 108 आ गया। क्लियर है। अगर 11 भी हट गया, अब करना है आपको 13 माइनस, तो इसमें से आप 13 माइनस करोगे तो 13 माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा 108 में से आप 30 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 7। करो 30 में 30 माइनस, 8 माइनस होगा तो 100 बचेगा, 5 और माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 95। ये आपके अगले स्टेप के लिए 8th स्टेप पे आ गए। अब आपने 30 माइनस कर दिया था, 13 के बाद क्या आता है 15, इसमें से 15 माइनस करेंगे, तो हमने इसमें से 15 जैसे ही माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 5 जाएगा तो 90 बचेंगे, 10 जाएगा तो 80 बचेंगे, तो ये बच गया आपका 80। ये हो गया आपके अगले स्टेप के लिए रेडी हो गया, यानी 9th स्टेप के लिए रेडी हो गया। 9th स्टेप इसमें से आपको 15 के बाद क्या आता है 17 माइनस करेंगे, तो 17 माइनस करने पर कितना आएगा आपका, करो माइनस 17, 7 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका कितना 73, और आपको 10 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 63। तो जो 10th वाला स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा 63। अगला जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 19, तो 63 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो 63 से हमने 19 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 11th स्टेप रेडी हो जाएगा। माइनस 63 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, बाकी के 60 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो बचेगा आपका 54, और 54 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 44। अगला आपका स्टेप आ जाएगा 11, 44 में से माइनस कर देंगे हम किसको, सिंपल सा 21 को। अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा 21, तो 21 में से 11th स्टेप आपका जो 12th स्टेप के लिए आएगा वो आंसर कितना आएगा 21 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ से 23, और 23 मार्क बचा। 23 में से अगला जो नंबर आता है वो होता है 23 से 23 जाएगा तो आपका जो स्टेप आ गया वो आ गया 0, यानी आपने कितने स्टेप किए, कितने स्टेप आपने किए, आपका स्टेप आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने 12 कंप्लीट स्टेज किए जिसमें आपका फाइनली आंसर आ गया है 0। तो जो फाइनली आंसर आएगा वही आपका माना जाएगा। 0 आने पर आपने कितने स्टेप किए हैं, कितने स्टेज पर आप गए हो, तो आप 12 स्टेज पर गए हो तो 144 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन जो मेथड होता है ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन बच्चों को आसान कर देता है सीखने के। जो नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको ये मेथड काफी पसंद आता है क्योंकि उन्हें सब्ट्रैक्शन आता है। तो सब्ट्रैक्शन करते चलते हैं, आपको लास्ट में करते जाओ, लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाए भाई आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आपका मेथड होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। अगला जो मेथड होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है जो कि सबसे पावरफुल, मतलब जो किसी भी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इससे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने आपका लिख दिया 144, उसी 144 का हमने अब किस मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस कर लो, ये इधर हो जाएगा 144, इसको हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। हमें पीछे से लास्ट से लीडर डिजिट से 2 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करना है। इस 2 के हमने पेयर बना लिए और जो सिंगल बचा उसका हमने सिंगल पेयर बना लिया। अब आपको पहला नंबर देखना है कि एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पर या जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर नंबर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 1 या 1 ही होता है, अगर 2 2 या करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे किया हमने 1 1 जा 1, तो 1 से 1 गया तो क्या बचा 0 बचा। इधर जो नंबर आपने लिखा है वही आपको दोबारा लिख के प्लस कर देना है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, इधर आपको स्पेस छोड़ देना है।
अगला आप जो कैरी करते हो, जैसे सिंपल डिवीजन में कैरी करते हो 44, तो यहाँ पे पेयर का पेयर हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो पेयर का पेयर हमने क्या कर लिया, कैरी कर लिया, तो आ गया 44। अब यहाँ पर कौन सा नंबर रखें, वही नंबर आपको यहाँ पे रखना है कि ये इक्वल डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, और 22 2 या 44 होता है, तो 22 2 या आपका हो गया 44। सिंपल, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, 0 बचा। तो आपका ये जो आंसर आ गया वो आ गया 12, यानी आपका 144 का स्क्वायर रूट अगर आपने फाइंड किया किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कितना निकल के आ गया, 12। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है सबसे ज्यादा चलने वाला या सबसे कम समय में आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। पहला मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड था आपका सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, और तीसरा मेथड था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्क्वायर रूट तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। आपको पहचानना भी तो जरूरी है कि किसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक हम सिंपल सी ट्रिक आपको लेकर आए हैं कि आपको कैसे पहचानना है। टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, आप बता सकते हो कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कोई नंबर लिखा है, ये भी आपको रिलेट करता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे कोई नंबर लिखा है, हमने आपका नंबर लिख दिया 81, एक नंबर लिख दिया हमने 81, एक नंबर लिख दिया हमने आपका 144, एक नंबर लिख दिया हमने आपका 1331। सिंपल है, 3 समझना। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कंप्लीटली पेयर कितने बन रहे हैं, इनका पेयर बनाया, 2 2 के पेयर बनाना है आपको। इस पे आपने दोनों के पेयर बनाए, कितना पेयर बना, कितने पेयर बने, इसका सिंपल 1 पेयर बना, एक ही पेयर बना यानी 1 पेयर। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका जो डिजिट होगा वो केवल सिंपल होगा। देख लो, ये है 81 कितने का स्क्वायर होता है, 9 का। तो इसके 9 में जो आएंगे वो कितने डिजिट आएंगे, एक ही डिजिट आएगा। तो इससे हम डिजिट फाइंड कर सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। अगला आता है 144। हमने देखा इसमें 144 में 2 पेयर बना रहे हैं, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर इनकम्प्लीट है। दूसरा पेयर कैसा है, इनकम्प्लीट है, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं आपके, 2 बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। तो इसके जो यूनिट डिजिट पर आएंगे वो भी कितना है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें भी डिजिट जो आएंगे वो कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। तो आपको पता है 144 कितने का होता है, 12 का होता है। 12 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 ही डिजिट आ रहे हैं। ऐसे ही करेंगे आप इसका। अब आप बोलोगे कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, तो इसमें भी 2 डिजिट आएंगे। तो बिल्कुल इसमें भी कितने आएंगे, 2 डिजिट आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसमें 2 डिजिट नहीं आएंगे क्योंकि ये कितने का होता है, 1331 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 1331 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 11 का। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो आपको देखना है केवल किसका, 81। देखा कि इसमें 2 डिजिट है, कंप्लीटली पेयर बन रहे हैं, तो मतलब अगर एक पेयर कंप्लीट बन रहा है तो एक ही डिजिट आएगा। अगर 2 कंप्लीट पेयर बन रहे हैं या 2 इनकम्प्लीट पेयर बन रहे हैं तब भी कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। कंप्लीट पेयर बन रहे हैं तब भी 2 डिजिट आएंगे। तो जितने पेयर बनते जाए, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपके सामने कोई बड़ा नंबर आ जाए, आप उस नंबर को ले लो, तो आपको जो दिखेगा कि जो नंबर आएगा वो उसमें जितने कंप्लीट पेयर बनेंगे वही उसके यूनिट डिजिट में नंबर आएंगे। तो ये था आपका स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट आपके इस वीडियो में आपकी लास्ट वीडियो है स्क्वायर रूट की। अगली वीडियो में आपका जो आएगा वो आएगा क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे आप इजीली पहचान सकते हैं, कैसे इजीली क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप वीडियो को देखना, काफी आपको वीडियो हेल्प करने वाली है। ये जो वीडियो रहेगी वो काफी हेल्प करने वाली है आपको आपकी कैलकुलेशंस को काफी इजी करने वाली है। बस आप अपने कैलकुलेशंस को अप्लाई करके देखिएगा, इन प्रॉपर्टीज को अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई कीजिए, फिर देखिएगा कैसे आप कम समय में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स चलते हैं आगे की ओर, अगली वीडियो की ओर। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, और अपना प्यार अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा हम लोगों पर, और अपनी वीडियो को अपनी वीडियो समझकर, आपका अपना चैनल समझकर, इसमें कोई द्वेष भावना ना लाकर, कोई मनमुटाव ना लाकर, अपनी वीडियो को अपना चैनल समझकर हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो चैनल है, ये चैनल किसी के भी पास पहुंचेगा तो उसका क्या होगा, डेफिनेटली भला होने वाला है, उससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।